वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय ब्यूटीफुल ट्रैवल जर्नी फ्रॉम लाहौर टू लंदन। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट अभी नहीं देखा तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू। वीडियो का जो लिंक है मैं वो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में लगा दूंगा। यू कैन गो एंड वॉच इट। तो एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद सबसे पहले हमने एक लंबी वॉक की विच वॉज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, और उसके बाद जो थे सिक्योरिटी चेक्स थे उनको क्लियर किया और मैं पहुंच गया एयरपोर्ट के लाउंज में। तो एयरपोर्ट के लाउंज में दाखिल होने के बाद आपका जो पहला इंप्रेशन होगा वो ये होगा कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फेमस ब्रांड्स नज़र आएंगे। आफ्टर ऑल ये एयरपोर्ट जो है वो सऊदी अरब का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और दुनिया का तीसरा बड़ा एयरपोर्ट कंसिडर किया जाता है। उसके बाद मैं रिसेप्शन पे गया, वहाँ से जाके अपनी फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन ली। इट वाज मॉर्निंग टाइम और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन कुछ ख़ास ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे थे नाश्ते के। काफ़ी देर देखने के बाद मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे तो अलबैग से मैंने करवाया एक फ़िश एंड चिप्स। और एयरपोर्ट की हसल बसल को देखते हुए एंजॉय किया अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं निकला अपना गेट नंबर कंफर्म करने के लिए। And my gate is A34 and the flight is at 1:30 p.m. After that, I decided to explore the airport. और इसी तरह देखते देखते हमारी फ़्लाइट भी जो थी वो आ चुकी थी और उसके साथ ही बोर्डिंग भी शुरू हो गई। ओवरऑल जद्दा एयरपोर्ट का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत स्मूथ था, सिवाय एक सिक्योरिटी चेक के आपको किसी किस्म का मसला नहीं आता यहाँ पे। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी वो ये भी थी कि सऊदी एयरलाइन लाहौर से जद्दा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देती है आपको, और जद्दा से लंदन एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस देती है। तो फ़्लाइट में एंटर होने के बाद सबसे पहले मैंने ढूंढी अपनी सीट। तो अनफॉर्चुनेटली इस एयरक्राफ्ट में मुझे विंडो सीट तो नहीं मिली, बट मैंने सोचा अपनी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसी से टेक ऑफ को देखा जाए। तो टेक ऑफ के फ़ौरन बाद सबसे पहले अमेनिटी किट दी गई, जिसमें एक मास्क था, साथ में टूथब्रश। ओवरऑल इसके थ्रू सऊदी अरब जो था अपनी टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा था। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो प्रीवियस फ़्लाइट से बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें एक तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और इसमें सारे फीचर्स ही चल रहे हैं कंपेयर टू लाहौर वाली फ़्लाइट जिसमें 3D फ़्लाइट व्यू जो था वो मिसिंग था। उसके बाद हमें दी गई वेलकम ड्रिंक और साथ ही मेन कोर्स। तो इसमें हमारे पास था एक हमस, साथ में बटर और साथ में ये चॉकलेट डिज़र्ट। तो इवन दो हमें विंडो सीट नहीं मिली, बट आई मेट टू ब्यूटीफुल गर्ल्स फ्रॉम इंडिया, जेसल एंड दुआनी। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग सो नाइस टू मी। उन्होंने मुझे अपनी विंडो सीट ऑफ़र की। इसके बाद तकरीबन मिड फ़्लाइट में हमें मिड स्नैक्स दी गई, जिसमें ऑरेंज जूस था, साथ में पिज़्ज़ा था, चॉकलेट थी एक, एंड अ कपकेक। द पिज़्ज़ा वाज डिलीशियस। और हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे इस टाइम दिन है और पाकिस्तान में रात हो चुकी है। हम यूके पहुंच चुके हैं, लेकिन जो लंदन की रनवे बहुत बिजी है, तो हमने लिया एक यू टर्न।
तो लंदन की फ़िज़ा में सबसे पहले एंटर ही होते ही आपका जो पहला इंप्रेशन होता है वो ये होता है कि यार वाओ! मतलब इतना खूबसूरत आपको व्यू नज़र आता है ना यहाँ पे, आपके चारों तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आती है और ये बहुत प्यारा मंज़र है। इसको मतलब इसको वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। And now we are going towards the runway to land. एज़ यूजुअल लोगों को बहुत जल्दी थी उतरने की, तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स वेट। उसके बाद हम उतरे और तकरीबन 5 मिनट की वॉक थी टुवर्ड्स द इमिग्रेशन काउंटर। इमिग्रेशन काउंटर को क्लियर करने के बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो सामने भाई जो थे वो वेलकम करने के लिए खड़े थे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद हमने वहाँ से ली ट्रेन जिसने लेके जाना था हमें किंग्स क्रॉस स्टेशन, जहाँ पे एयरबीएनबी बुक की हुई थी। तो बाहर निकलते ही लंदन की ठंडी हवाएं और सीनिक व्यूज़ करते हैं हमारा वेलकम। और इसी के साथ ही दिस ट्रैवल व्लॉग कम्स टू एन एंड, बट स्टे ट्यून्ड, आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट इशूज़ एंड ओवरऑल लंदन। Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.